हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस परिवार में। और आज हम लोगों का होने वाला है वास्तविक संख्या का दूसरा पार्ट। इससे पहले एक पार्ट हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस पहले पार्ट को जरूर देख लें, ताकि आपको दूसरा पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। या तो आपके पास में एक ऑप्शन ये भी है कि आप पहले जो है कि दूसरे पार्ट को ही देख लीजिए और जो है उसके बाद पहले पार्ट को खोज करके जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको वास्तविक संख्या में कभी दोबारा दिक्कत नहीं हो और आपका बहुत अच्छे से 10 अंक एग्जाम में बन सके। तो आइए हम लोग देर नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला आज का जो प्रश्न है हम लोगों के सामने में कॉन्सेप्ट के अंतर्गत, वो सबसे पहला प्रश्न है कि आखिरकार लेमा क्या होता है। तो प्यारे सुन, लेमा जो है, लेमा एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। लेमा क्या होता है? एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से अन्य कथनों को हम लोग सिद्ध करते हैं। यानी लेमा जो है बना बनाया सा पहले का, सिद्ध किया हुआ पहले का एक कथन होता है जिसकी सहायता से हम अन्य कथनों को आगे भी सिद्ध कर सकते हैं। आइए आगे समझते हैं कि एल्गोरिदम क्या है। तो एल्गोरिदम जो है एक प्रकार की प्रक्रिया होती है। एल्गोरिदम क्या होता है? एक प्रकार का प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी और सवाल को और प्रश्नों को चरणबद्ध तरीके से हल कर पाते हैं। यानी एल्गोरिदम एक प्रकार का हम लोग कह सकते हैं कि प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा और भी प्रश्नों को चरणबद्ध तरीके से हल कर पाते हैं, उसको हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। अगला बात आता है कि भाग एल्गोरिदम। भाग एल्गोरिदम में हम लोग याद रखेंगे इस चीज़ों को। आप लोग जो है कि इससे निचले वाले क्लास में भी इस सूत्र को ऊपर वाले को पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जो है कि फिर रिवीजन के तौर तरीके से कि भाज्य बराबर होगा भाजक गुना भागफल और जोड़ में होगा क्या? शेषफल। यही बात करें हम भाग एल्गोरिदम को लिखने का, जो कि हम लोगों को सवाल भी मिलेगा जिस पर, उसकी अगर बात करें तो हम लोग कह सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस में क्या होगा? आर होगा। इसी के ऊपर हम लोगों को सवाल भी मिलेगा और बनाना भी पड़ेगा। हाँ, हालांकि ऊपर वाला भी याद रखेंगे क्योंकि ऊपर वाला का भी सवालों में प्रयोग आता है। जब आपको किसी भी प्रश्नों को दे जांच करने के लिए, तो ऊपर वाले का भी काम होता है। आगे अगर बात करेंगे लॉस ऑफ, आगे मॉस, यानी लॉस को कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एलसीएम, और मॉस को कहते हैं महत्तम समापवर्तक जिसको बोला जाता है HCF। यानी दोनों चीज़ों के ऊपर हम लोगों को प्रश्न दिए जाते हैं। अगर प्रश्न दिए जाते हैं तो उसको हल हम लोग कैसे करेंगे? तो यदि मान लेते हैं कि कोई दो AB संख्याएं हैं, AB क्या है? दो संख्याएं हैं। तो AB अगर कोई संख्या है तो हम लोग एक संबंध को याद रखेंगे कि लॉस ए बी का गुना में मॉस ए बी का बराबर में दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुना बी होता है। वहीं अगर बात करें कि अगर ए बी का अगर लॉसो निकालना हो और दोनों संख्या भी रहे और साथ ही साथ जो है कि मॉसो भी रहे, तो हम कह सकते हैं कि लॉसो ए बी का बराबर में होगा ए गुना बी, अब बटे में होगा मॉसो ए बी का। उसी प्रकार से निचला वाला में अगर हमको मॉसो ही निकालना हो ए बी का और लॉसो दिया रहे, तो हम कह सकते हैं मॉसो ए बी का ए गुना बी होगा, यानी दोनों संख्या का गुणनफल, अब बटे में लॉसो होगा किसका? ए बी का ही होगा। आगे अगर बात करते हैं तो अगला आता है कि यदि कोई भी परिमेय संख्या है, यदि कोई भी परिमेय संख्या है P बटे Q, तो आखिरकार उसको दो कंडीशनों में आपको या तो देखकर बताना है या तो हल करके बताना है। वो शांत होगा कि अशांत होगा। तो इसे बताने के लिए ऊपर में जो रहेगा P वाला, यानी कि P बटे Q में जो भी राशि रहेगा P वाला, उसे आप कुछ नहीं करेंगे, और नीचे वाला जो Q रहेगा उसको आप खंडित करेंगे। खंडित ज़्यादा बेहतर हो कि 2 और 5 में अगर खंडित हो तो और भी ज़्यादा ठीक ठाक रहेगा। और खंडन करते समय नीचे वाला में अगर 2 और 5 का गुना आ गया तो समझिए इस प्रकार से आपका शांत होगा। 2 और 5 का कहने का मतलब ये नहीं कि 2 और 5 आया तो शांत कह देंगे, नहीं। 2 और 5 के अलावे अगर कोई संख्या गुना में आ रहा है तो आपका वो अशांत होगा, और अगर 2 और 5 आ रहा है तो वो क्या होगा?
शांत होगा। अगर किसी संख्या का नीचे वाला का, जैसे कि p/q कोई परिमेय संख्या दिया रहे, तो नीचे वाला का खंडन करते समय सिर्फ और सिर्फ अगर दो ही आए और दो के अलावे कोई नंबर नहीं आए, तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको शांत कहेंगे कि अशांत कहेंगे। अगर केवल और केवल दो ही आता है, ना तो 5 आता है ना तो और कोई संख्या आता है, वैसी परिस्थिति में भी हम लोग इसे क्या बोलेंगे, शांत होगा। और अगर कोई p/q परिमेय संख्या को हम हल करें या नीचे वाला को हम खंडित करें और खंडन करने पर हमको सिर्फ और सिर्फ 5 मिले, ना तो 2 मिले ना तो और कोई संख्या मिले, केवल और केवल 5 मिले, तो क्या हम इसको क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग इसको भी क्या बोलेंगे, शांत ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शांत ही बोलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज जो है ये वीडियो के साथ साथ में वास्तविक संख्या का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्लास था, वो 2 ही वीडियो में हमने जो है कि करवाने का प्रयास किया। और आगे जो हम लोगों का आएगा वो अगला आ जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि वास्तविक संख्या का रहेगा। जी हाँ, आपके लिए हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आएंगे। लगभग रखिए कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न 50 होने वाला है, जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में पूछा गया है या तो पूछा जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार से आपने इन दोनों वीडियो को प्यार दिया है, उसी प्रकार से अगला वीडियो जब आपके सामने ऑब्जेक्टिव का है तो इसी प्रकार से प्यार दीजिए और जो है कि चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो बने रहिएगा इस चैनल पे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।